डीएलएड के लिए बीएड के लिए? डीएलएड। डीएलएड सही। डीएलएड में आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं इसके मैथ्स के, मेंटल एबिलिटी के। ओके सर मैथ्स के भी आते शायद ना, मैथमेटिक्स। मैथ्स के नहीं होते हैं एक्चुअली, इसका नाम जनरल मेंटल एबिलिटी है, कोई बहुत भारी मैथ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग यही बस 3-4 चीजें उसमें रहती हैं। बस ये आपको थोड़ा सा आपके जहन की आजमाइश होती है। ठीक है, इसका नाम ही है अमूमी जहन आजमाइश। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लो साजिद, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगा, बाद में देख नहीं पाओगे। ठीक है ओके। अमूमी जहनी आजमाइश इसका नाम ही है, यानी आपके जहन की आजमाइश होती है इसमें कि आप कैसे इसको पकड़ पाते हो। ठीक है, जैसे ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में यहाँ बीच में यहाँ पे क्या आएगा ये आपको पकड़ना है। ठीक है यस सर। तो कोई खास मैथ नहीं होता है, बस ट्रिक होता है, वो ट्रिक को पकड़ना है, उस ट्रिक से पकड़ लेना है आपको कि क्या यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, 5, 11, 47, 95 है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों ने कोई पुराना मेरा देखा होगा वीडियो, तो उसमें उन्होंने बता रखा है। ठीक है, फिर भी बताते हैं कि अगर ये नंबर्स जो हैं, ठीक है, 2, 5, 11, 47, 95, ये नंबर क्या है, बहुत नजदीक नजदीक है। ठीक है, 2, 5, 11 क्या है, नजदीक नंबर है। तो इसमें क्या होता है, या तो इसमें प्लस किया गया है या फिर घटाया गया है, जोड़ा गया है या घटाया गया है। चूंकि बढ़ रहा है तो क्या किया गया होगा, क्या किया गया होगा, बढ़ रहा है तो जोड़ने पे कोई चीज बढ़ती है। ठीक है, घटाने पे माइनस करने पे घटती है। ये अगर सीरीज देखेंगे तो ये सीरीज में बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्लस किया गया है, तो वही आपको देखना है कि कितना प्लस किया गया है। तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, तो 3। ठीक है, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आ जाएगा, 6। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसमें देखिए 47 में क्या जोड़ेंगे कि 95 आ जाएगा। 47। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है वैसे, आगे ये बहुत दूर है। 2, 5, 11 ये बहुत सारे नंबरों के बाद है, तो आपको ये बताना है कि 11 के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पहले 3 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, तो अभी क्या जोड़ना चाहिए, 9 जोड़ना चाहिए। 9 जोड़ना चाहिए आई थिंक। लगता है सब उसी इसमें तो बना हुआ है, सीक्वेंस तो वही बना हुआ है, 3, 6, 9 आना चाहिए। हाँ, तो क्या होना चाहिए वहाँ पे तो 20 आना चाहिए लिखना। हाँ, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा? यस, दिख तो रहा है। अब दिखाई दे रहा। अच्छा, मोबाइल का थोड़ा ओरिएंटेशन देख लीजिए। 2, 3, 5 और 5, 6, 11, तो फिर 3 से 3 भरा है तो 3 भरेगा 9 आएगा। हाँ, तो इसको ऐसे लिख के देखते हैं। इसमें इन लोगों का क्या है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी रहता है। ठीक है, एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको समझ ही नहीं आएगा कि 11 के बाद का आंसर पूछ रहे हैं या 47 से पहले का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, और ये डबल हो रहा है। ठीक है, ये 3 का पहाड़ा नहीं, इसको देख लीजिए तो समझ में आएगा। 47 और 95 के बीच में कितना डिफरेंस है? एक मिनट रुक जाओ सर, मैं बता रहा हूँ। 3 से 3 6, 6 से 12, अगर 11 12 23 होगा सर मेरा ख्याल है। 23 होगा, 48। ठीक है, जी। तो इसमें क्या आ जाएगा, 3, 6, उसके बाद ये 12 आ जाएगा, यानी डबल हो रहा है। 3 दूना 6, 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, इसमें बीच में 2 आ रहे हैं, इसमें बीच में 2 नंबर आएंगे, उसके बाद ये आएगा 47। ठीक है, तो पहले में डिफरेंस 3 का है, फिर 6 का है, उसके बाद 12 का है, फिर 24 का है, फिर 48 का आएगा। ठीक है, तो 11 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 11 में 12 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 में फिर 24 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 में 24 47 आ जाएगा। 47 आ जाएगा, ये आ गया 47 आपका। ठीक है, ये 23 आ गया बीच में आपके। ये 23 आ गया बीच में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 3, इन दोनों के बीच का 6, इन दोनों के बीच का 12, इन दोनों के बीच का क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, 23 में 24 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, और 47 और इसके बीच में 48। तो हमारा जो सोच था वो सही है। क्यों, पहले हमने क्या सोचा कि हो सकता है कि 3 का टेबल हो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, और 3 4 12। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा,
3 5 से 15, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 15 तो नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सोच हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा सोच ये बन सकता है कि हो सकता है ये इसका डबल हो, ठीक है, सब चीज डबल होता जा रहा है, 3 3 दूना 6। देखिए सोचना कैसे है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सोचना कैसे है। पहले आपने सोचा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 आ गया, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो आपने कितना आया, 48 आया। तो जो मैंने पहले बोला था कि जब नंबर देखेंगे हम तो नंबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, पहला दूसरा बीच में एक और नंबर आएगा 2, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा नंबर सीधा 48 आ जा रहा है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है ना, 3 के बाद सीधा 48 आ जा रहा है 5 नंबर, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 का दुगना है 6, 6 में फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 में फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो 24 आ रहा है, फिर 24 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48 आ रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से क्या आ जाएगा बीच में हमारा, 11 में 12 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, फिर 23 में 24 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, सही है। 47 से फिर 48 जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। इस तरह से सोचना है, ओके। इसी तरह से सोचते हुए दूसरा वाला कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या हो जाएगा, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, कितना डिफरेंस है 5 और 17 में 12 इन दोनों का डिफरेंस 12 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस 20 है। उसके आगे का डिफरेंस क्या है, लास्ट वाले का डिफरेंस 44 शायद से, शायद क्या होता है कैलकुलेट करके बताओ। जी लास्ट वाले का डिफरेंस 44 है, वो 101 से 145 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एक में से 4 5 में से एक 4 4, ठीक है, 44 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वैसे ही देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 12 है, 20 है, उसके बाद 44 है, तो क्या हो जाएगा अगर इसमें हम जोड़ेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 8 20, यानी 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28, ठीक है, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, जी ठीक है। जी 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36, ठीक है, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44। इसका मतलब बीच में जो आने वाला है, यानी 37 में क्या जोड़ेंगे हम, 37 में क्या जोड़ेंगे हम, 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे 37 में 28 37 में 28 जोड़ेंगे, अच्छा यस सर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 7 65 65, और 65 में फिर 36 जोड़ेंगे, तो ये चेक करने के लिए जोड़ना है कि हमारा सही है कि नहीं आंसर, ठीक है। आंसर हमारा आ चुका है, सही है कि नहीं, जो हमने ये सोचा है ये सही है कि नहीं, वो इसी से पता चल जाएगा कि इसमें 36 जोड़ने पे ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 35 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा, ठीक है। 36 इसमें जोड़ेंगे 6 5 11 हासिल 1 6 3 9 1 10, ठीक है, 101 आ रहा है, दैट मीन्स के जी सर हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। बीएड से ज्यादा टफ आता है इसमें, बीएड में थोड़ा आसान आता है, डीएलएड में टफ भी आता है और ज्यादा भी आता है क्वेश्चन। चलिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना, कुछ फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं तो और भी दूसरे भी बहुत मेथड है, ठीक है। हाँ सना, समझ में आ रहा है, उतना अच्छा समझने नहीं आया सर। अच्छा समझ में नहीं आया, यस सर, वैसा कैसा करें आप, मतलब समझने नहीं आया मुझे। ठीक है, तो फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि किस लेवल पे जाके समझ में आएगा, वो चीज जानना चाह रहा हूँ, पहला क्लास है ना, इसमें पता Yes, करना कि किस लेवल पे जाके समझ में आएगा, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर सीरीज दिया है, ठीक है, कोई भी नंबर सीरीज दिया हुआ है, आपको ये देखना है सबसे पहले कि इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। डिफरेंस देखने के बाद ही पता चलेगा कि हम इसमें जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि तो ये पहला लाइन हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हुआ, ये फर्स्ट लाइन हुआ, ठीक है। तो इस फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, 5 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 37 आ रहा है, ठीक है। तो कितना है डिफरेंस, बहुत छोटा छोटा है,
कितना छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। 5 में क्या जोड़ेंगे, 12 12, 5 में 12 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर Yes. 17 में क्या जोड़ेंगे कि 37 आ जाएगा, 20 20 जोड़ रहे हैं, 20 ठीक है, 20 जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या जोड़ना है हमें पता नहीं है, यही चीज पता करना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या जोड़ रहे हैं कि 145 हो जा रहा है, इसमें क्या जोड़ रहे हैं 44, 44 ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं 12 है, 20 है, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, उसके बाद 44 आएगा, ठीक है। इसमें कितना डिफरेंस है, अब हमको इसमें देखना है, इस वाले लाइन में, इसका इस लाइन में देखना है, ठीक है। जी सर। इस लाइन में हमको देखना है कि क्या आ रहा है, इसमें भी कोई बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी 8 का है सर। 8 का डिफरेंस है। पिछले वाले में क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 आ रहा था, फिर 6 आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे सीधा 48 आ रहा था, ठीक है। जी तो यहाँ पे कितना डिफरेंस था, 3 का डिफरेंस था, तो जोड़ने से 48 नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 ही स्टेप है, 2 स्टेप के बाद 48 आना है, तो जोड़ेंगे तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 आएगा, फिर 12 आएगा, उसके बाद 15 आ जाएगा, अगर 3 जोड़ते जाएंगे तो 15 आएगा, 48 नहीं आएगा, इसलिए हमने वो आइडिया कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई कर देखा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे अभी जोड़ते हुए जाएंगे, 12 और 8, 12 और 20 का डिफरेंस क्या है, 8 है, ठीक है। 20 में और 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में और 8 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, ये हमारा मिल रहा है, ठीक है। इस आइडिया में हमारा 44 आ रहा है, ठीक है। तो ये आइडिया हो सकता है कि सही हो, अभी भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा, जब हम यहाँ पे 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 आएगा, ठीक है, ठीक है। 65 में जब 36 जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 180 ठीक है, ये आना चाहिए। अगर ये आ गया हाँ, yes. तो हमारा ये आइडिया सही है, ठीक है। तो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि 65 हमारा आंसर है, ठीक है। यस सर, नहीं आ गया। फिर इसमें बताइए, इसमें क्या होगा, 40, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। घट रहा है तो क्या घटता कब है, कोई भी चीज घटता कब है, 100 है, ये घट के 10 कब आएगा, 2 तरीके से 10 आ सकता है, ठीक है। कितने तरीके से, 2 तरीके से, ये 100 घट के 10 हो जाएगा 2 तरीके से। कौन कौन सा तरीका है बताइए, किसी को पता है? या तो सब माइनस में घटेगा नंबर वाइज या मल्टीपल में घटेगा, बताइए दोनों तो मैं कंफर्म हूं। 10 कैसे हो सकता है? एक तो ये तरीका है कि -90 करेंगे तो 10 हो जाएगा जी, 100 में से, और एक याद देंगे तो 10 आ जाएगा, या फिर और दूसरा क्या तरीका है, नहीं पता है सर। इसको 10 से भाग दे देंगे तो भी 10 आ जाएगा, डिवाइड करे तो आ जाता सर। डिवाइड करें तो भी आता है, ठीक है। जी सर, तो डिवाइड करें या फिर माइनस करें, तो इसीलिए मैं क्या बोलूं, अगर 10 से डिवाइड करते तो 10 आता है, इसका मतलब है ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो -90 करेंगे तो फिर ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस देखना है कि कम है कि ज्यादा है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस है, 11 का सर, 11 का। 11 का, ठीक है। फिर दूसरे वाले के में क्या डिफरेंस है, 7 का। 7 का, 7 का, 7 का कैसे, यस सर 9 का है। 9 का, ठीक है। 9 5 14 और 2 1 3, ठीक है, 9 का है। यस सर 9 का। फिर इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 11 7 25, ठीक है, 7 का। फिर इसके बीच का क्या डिफरेंस है, 13 6 5 का, 13 5 18, ठीक है। अब देखिए ये पहला लाइन को हमने समझ लिया, ठीक है, पहला लाइन हमने समझ लिया कि ये घटता हुआ जा रहा है, 11 9 फिर 7 घटाया, फिर 5 घटाया। अब हमको इस लाइन को देखना है, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये सेम तो नहीं है, सब में से सेम तो नहीं घटाया है, ठीक है, सब में से अलग अलग घटाया, तो कैसे किस पैटर्न पे घटा रहे हैं हम। तो पहले तो 11 घटते हो जा रहा, फिर 9 घटाया, फिर 7 घटाया, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो तब तक करेंगे जब तक ये डिफरेंस हमको सेम ना मिल जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको नेक्स्ट कितना घटाना है, 2 3 घटाना है, क्योंकि इसका भी डिफरेंस 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो जब 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, D 10, ओके। तो ये नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन है, हर साल इसी पैटर्न में पूछा जाता है, 3-4 नंबर सीरीज होंगे, 3-4 इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अपना मकसद वही है कि इसकी तैयारी कराना, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन होते हैं, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि टोटल सीट जो डीएलएड में है टोटल 100 सीट है, और सिर्फ हैदराबाद में ही होता है, ठीक है। और इसमें 50% तो रिजर्व भी रहता है,
तो बाकी बचा सिर्फ 50% ओपन रहता है इन जनरल के लिए। बाकी मानो कि स्कूल वालों के लिए रिजर्व रहता है, लड़कियों के लिए 1/3 रिजर्व रहता है। ठीक है, तो फिर इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बीएड से ज्यादा टफ डीएलएड है। बीएड तो बहुत सारे जगह पे है ना, पांच जगहों पे है बीएड, लेकिन डीएलएड सिर्फ एक ही जगह है। अच्छा, चलिए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे। ठीक है, डेली 1 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, आज तो मैंने ऐसे ही इंट्रोडक्शन के लिए सबको अलाउ कर दिया है। बाकी इसका फीस 200 है। ठीक है, 200 फीस है। ये पहले तो मैंने सोचा था कि 1 वीक ही चलाऊंगा। ठीक है, ये 1 वीक का है। 1 वीक में 100 क्वेश्चन तक, 100 क्वेश्चन तक एक्स्ट्रा और भी प्रैक्टिस के लिए करेंगे। मतलब पुराने क्वेश्चन भी करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, सैंपल क्वेश्चन जो मैं खुद तैयार करता हूँ। ठीक है, पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, जिनको हम बोलते हैं नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज के ये क्वेश्चन थे तीनों, जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अभी ये अगला क्वेश्चन है हमारा, सवालिया अलामत की जगह पे मुनासिब तरीन लफ्ज लिखिए। ठीक है, सवालिया निशान कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो सवालिया निशान की जगह पे आपको सोचना है कि जो रिलेशन, ठीक है, जो रिश्ता इन दोनों का है, ठीक है, वही रिश्ता इन दोनों का होना चाहिए। ठीक है, तो बर्फ और भाप का क्या रिलेशन है? बर्फ ठंडा करने पे बनता है। ठीक है, और भाप गर्म करने पे बनता है। तो यहाँ पे ठंडा हो गया, ठंडा यानी बर्फ, तो सवालिया निशान के क्या आ जाएगा? गरम। गरम होगा तो भाप बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से सोच के आंसर लगाना है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा अकल की यूज नहीं है, बस आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, हर्फ लफ्ज, और लफ्ज फिर आगे क्या होगा? ठीक है, हर्फ से क्या बनता है? लफ्ज। तो लफ्ज से क्या बनेगा? जुमला। जुमला। ठीक है, लफ्ज से जुमला बन जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन में क्या है? इन दोनों का रिलेशन हुआ कि इसके मदद से ये बनता है, इसके मदद से फिर जुमला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76, धुआं आलूदगी, जंग। धुआं से क्या होता है? आलूदगी होती है। ठीक है, धुआं बढ़ता है तो पॉल्यूशन बढ़ता है, जंग होता है तो क्या बढ़ेगा? जंग होगी तो जीत होगी, दुश्मन बढ़ेंगे, या मौतें होंगी, या फौज बढ़ेगा? मौत होगी। मौत होगी। ठीक है, धुआं क्या है? वजह है, आलूदगी की वजह है। ठीक है, वजह क्या रिलेशन हुआ? ये वजह क्या रिलेशन हुआ? आलूदगी की वजह है धुआं, तो मौत की वजह क्या हो जाएगी? जंग। ठीक है, जो 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 वजह, जो रिलेशन इन दोनों का है, वही रिलेशन इन दोनों का होना चाहिए। तो वजह, मौत की वजह है जंग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मौत। अब देखिए, अब दूसरे टाइप का एक और आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर फुरकान कहता है, ये क्या? रिश्ता पहचानिए। यहाँ पे आपको रिश्ता पहचानना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत दिमाग खराब होता है। ठीक है, लेकिन दिमाग खराब नहीं करना है, दिमाग का यूज करना है और आंसर ढूंढना है। ठीक है, अगर फुरकान कहता है कि अजमल के वालिद मेरे वालिद के इकलौते बेटे हैं, तो फुरकान का अजमल से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो टेक्निक है वो मैं ये स्टेप बनाता हूँ। ठीक है, ये जो नीचे मतलब 2 स्टेप रहेगा, 1 2, नीचे जो रहेंगे वो सब बेटे बेटियां भाई बहन एक लाइन में रहेंगे। ठीक है, बाप माँ दूसरे लाइन में रहेगा, अगर उससे और रिश्ता ज्यादा है दादा दादी तो उसके ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फुरकान लिख लेते हैं, एफ। फुरकान कहता है कि अजमल के वालिद, ठीक है, अजमल के वालिद, ठीक है, फादर, ऊपर आ गया अजमल के फादर, मेरे वालिद यानी फुरकान के फादर। ठीक है, फुरकान के फादर अजमल के वालिद मेरे वालिद के इकलौते बेटे हैं, यानी ये इसका बेटा है। ठीक है, इकलौता बेटा है। क्या समझे? जी सर। तो फुरकान नीचे आ गया। ठीक है, फुरकान कह रहा है, ठीक है, इसमें ध्यान देना है, फुरकान कह रहा है कि अजमल के वालिद, ठीक है, अजमल के फादर जो हैं वो मेरे फादर के इकलौते बेटे हैं। तो अजमल के फादर फुरकान के क्या हो गए? वालिद होंगे। वालिद होंगे। वालिद हो गए? वालिद तो एक ही होता है ना। हाँ तो सर अजमल के वालिद, ठीक है, मेरे वालिद के इकलौते बेटे हैं। अजमल के वालिद, अजमल के वालिद, ये अजमल हो गया, ये अजमल के फादर। ठीक है, ओके सर, ये बेटा होगा, बेटा आई थिंक। अजमल के वालिद, ठीक है, फुरकान कह रहा है कि जो अजमल के वालिद हैं
ठीक है, अजमल के जी वालिद जो हैं मेरे वालिद के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, मेरे जी जी वालिद के इकलौते बेटे हैं ये, तो इनका बेटा क्या हुआ, ये भतीजा हुआ ना, जी। इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे, इकलौते पे फिर भी। भी तो कंफ्यूजन, हम्म। इकलौते में भतीजा कैसे हो जाएगा फिर? हाँ, वही तो कहना, इकलौता है तो भतीजा नहीं होगा तो बेटा ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। बेटा, हम्म। अजमल के वालिद मेरे वालिद से, सोचो सोचो सोच के मेरे बोलो, इकलौता पे ध्यान दो, इकलौते पे। अजमल के वालिद मेरे वालिद से कैसे बेटी? फुरकान कहता है कि अजमल के जो वालिद हैं, अजमल के वालिद, ठीक है, ये जी मेरे वालिद के इकलौते बेटे हैं। सर, इनमें तो मेरे कोई नहीं हो सकता। क्या होता है। शायद डी आंसर हो, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से वालिद कोई भी नहीं नहीं हो होगा। सकते हैं। क्यों, किसका रिलेशन पूछ रहा है, उस पर भी तो ध्यान दो। फुरकान का अजमल से क्या रिश्ता है? तो मैं तो इतने ही पढ़ रहा था, आप समझ में आया आपको पूरा क्वेश्चन। अजमल के वालिद मेरे वालिद के इकलौते बेटे हैं। फुरकान का अजमल से क्या रिश्ता है? बेटा का रिश्ता होगा। हेलो। अरे वो बच्चे लोग ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। क्या हो जाएगा, समझ में आया। इकलौते पे ध्यान दो ना, इकलौते पे। फुरकान का अजमल से क्या रिश्ता है, फुरकान अजमल का क्या है। फुरकान कहता है अजमल के नहीं समझ आ रहा। वालिद का रिश्ता होगा। देखो स्टेप स्टेप देखो, स्टेप जी स्टेप सर, से देखो। सर भाई का है, हैं क्या है। भाई का। भाई का वो है। तो है ही नहीं, भाई कैसे होगा। तो है ही नहीं आप। ये देखो, ये है तुम्हारा अजमल, ठीक है, ये होगा अजमल के फादर। अजमल जी के फादर कौन हुए, अजमल के फादर के बाद तीसरा स्टेप, अजमल के वालिद, ठीक है, अजमल के वालिद मेरे वालिद के बेटे हैं, मेरे वालिद यानी कि कौन बोल रहा है, फुरकान बोल रहा है, फुरकान के फादर, जी फादर के ये बेटे, ठीक है, इकलौते बेटे, यानी इसका ये फादर है तो इसका इकलौता बेटा तो यही हुआ ना। यस सर। मेरे, अरे मैं बोलूंगा मैं मेरे फादर का इकलौता बेटा कौन हुआ, मैं ही हुआ, यस जी सर। मैं ही हुआ ना, तो ये हाँ जी यस सर। सर। अपने फादर का इकलौता बेटा फुरकान हुआ, तो ये जी बोला कि ये अजमल का बाप है, यानी वो खुद बाप है उसका, ठीक है, तो फुरकान वही अजमल तो मैं, का वालिद हुआ। कितना कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस सोचने वाली बात है। इकलौते, मैंने बोला इकलौते पे ध्यान दे, इकलौते पे, ठीक है। अगर ये बोलता है कि सिर्फ वालिद है तो भतीजा हो जाता है, ठीक है, अजमल का फादर, जी। फादर का बेटा है, अगर इकलौता नहीं होता तो ये इसका भाई हो जाता, ठीक है, और ये भतीजा हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन क्या है, इकलौता बोला तो एक ही बेटा है, यही बेटा है, और यही इसका बाप है, तो ये वालिद हो गया अजमल का, ठीक है। यस सर। चलो एक और उसी इस टाइप के तीन तीन क्वेश्चन है, हर टाइप के दो तीन क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए तैयारी होनी चाहिए, और टाइम अच्छा खासा है, आराम से तैयारी हो सकती है, 30 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है। डेली क्वेश्चंस करोगे तो आराम से दो तीन टाइप के आराम से, यानी 10-15 क्वेश्चन डेली हो जाएंगे, ठीक है। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जब थोड़ा सा, बीएड वाला कब आएगा सर? हाँ, बीएड वाला कब लाओ? बीएड वाला, जी। बीएड में ये रिश्ता वाला नहीं आता, लेकिन आता है, उसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं बीएड में भी, हाँ तो बीएड वाला होगा कब उर्दू वालों के लिए? है बीएड वाला भी है, सब मिक्स कराएंगे ना, बीएड डीएलएड दोनों एक ही जैसा रहता है क्वेश्चन, सब करा देंगे, एक ही क्लास में कराओगे? है, एक ही एक ही साथ, क्लास में? एक ही जैसा, तो एक ही साथ कराएंगे। नहीं, उसमें फिर वो सब्जेक्ट वाइज रहता है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की 50 नहीं, क्वेश्चन बीएड की रहता है। पूरी तैयारी थोड़ी करा रहे हैं, बीएड की पूरी तैयारी थोड़ी करा रहे हैं, सिर्फ मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का, अच्छा, सिर्फ मेंटल एबिलिटी 10 नंबर का पूछता है, और डीएलएड में 30 30 नंबर नंबर का का पूछता पूछता है। है, ठीक है, तो सिर्फ उसी की तैयारी करा रहे हैं, बाकी जनरल नॉलेज तो कहीं से भी कर सकते हो, जनरल नॉलेज क्या तैयारी, जीके, और तुम्हारे सब्जेक्ट की तैयारी तो सब अलग अलग सब्जेक्ट है, तो अपना अलग अलग सब लोग कर रहे हैं तैयारी, तो मेरे को लगा कि सब्जेक्ट से पूछता है, ठीक है, 10 नंबर आपका जी, जीके हो गया, 10 नंबर मेंटल एबिलिटी, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर उर्दू, और 10 नंबर क्या बचा, वो टीचर वाला एबिलिटी होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78,
ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला वाला किया है। एक शख्स का तारीफ कराते हुए एक खातून ने कहा, ठीक है, एक औरत ने एक आदमी के बारे में तारीफ कराते हुए कहा, क्या कहा, इसकी वाइफ, ठीक है, ये हो गई औरत, वुमेन, ठीक है, ये किसको बोल रही है, मैन को, एक शख्स को, एक आदमी को बता रही है, किसके बारे में, ठीक है, एक शख्स का तारुफ कराते हुए, नहीं, इस आदमी के बारे में ये औरत बता रही है, इंट्रोड्यूस करा रही है, ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस करा रही है कि इसकी बीवी यानी इसकी वाइफ, तो वाइफ हो गया इसकी वाइफ, ठीक है, ये शख्स को हम प्लस करते हैं, वाइफ को माइनस में रखते हैं, इसकी बीवी मेरी माँ यानी इसकी मदर, ठीक है, माँ की इकलौती लड़की है, यानी ये जो हो गई इसकी इकलौती हो गई, ठीक है, इसकी वाइफ मेरी माँ की इकलौती क्या है, बेटी है, इकलौती बेटी, यानी इसकी वाइफ मेरी, इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, यही खुद हो गई ना। जी सर। जैसे उसने कहा मेरे बाप का इकलौता बेटा है, वैसे ही मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन हो गई, मैं खुद हो गई, यही औरत हो वो गई, खुद हो गई। ठीक है, तो इस औरत का उस आदमी से क्या रिश्ता है, यानी ये जो वाइफ थी, इसके वाइफ की, जिस वाइफ के बारे में ये बता रही थी, ये खुद है, ठीक है, वाई बी सर, बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यस। जी ऐसे सर। करके चेक करना रहता है। अगला बताइए क्या आंसर हो जाएगा, सना कोशिश कीजिए। मेरे चाचा के वालदा के शौहर से मेरा क्या रिश्ता, मेरे चाचा के वालदा दादा होंगे। मेरे चाचा, ठीक है, ऑप्शन सी सर। यस सर, दादा। सही है आंसर, ठीक है, कैसे हो जाएगा बताइए, ये मैं हो गया आई, मेरे चाचा, ठीक है, अगले स्टेप में यानी कि अंकल, मेरे अंकल के की वालिदा यानी इनकी मदर, दादी। यानी कि दादी हो गई, दादी। के शौहर, दादा। के हस्बैंड क्या हो जाएंगे, मेरे दादा हो जाएंगे, वेरी गुड, बताइए सर। ठीक है, जी। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गया, हम कितना टाइप पे कर लिए, दो टाइप पे कर लिए, ठीक है, तीसरा है ये, तीन टाइप पे कर लिए, तीसरा है सर। तीन टाइप पे कर लिए, ये चौथा टाइप है, ये गैर मुतल्लक जी। लफ्ज शनाख्त कीजिए, यानी कि ऐसा लफ्ज शनाख्त करना है जो बाकियों से अलग हो, यानी चार लफ्ज दिए गए हैं, चार में से तीन एक ही रिलेशन के होंगे और चौथा अलग होगा, ठीक है, अब जैसे चांदी, सोना, लोहा, हीरा, देखने में तो एक ही जी। जैसा लगता है, लेकिन अलग इसमें से हीरा कौन? सर। 80 का आंसर होगा लोहा। हीरा सर, हीरा, डी सर। हीरा होगा, हीरा, ये सब क्या है, ये सब धातु है, ठीक है, मेटल्स हैं, और ये नॉन जी। मेटल, ठीक है, तो हीरा ही अलग जी। हो जाएगा। वैसे ही और भी कुछ बोल सकता है, दूसरा लॉजिक भी लगा सकता है आदमी, बोल सकता है कि हीरे का गहना में यूज होता है हीरा, सोना, चांदी, लोहा नहीं यूज होता है, लेकिन लोहा भी कहीं कहीं पे यूज होता है, ऐसा नहीं कि लोहा का गहना नहीं होता है, बहुत सारे ट्राइब्स वाले जो होते हैं, यानी कि जंगल वंगल या पुराने जमाने के लोग लोहा का भी जेवर पहनते हैं, ठीक है, इसलिए वो लॉजिक नहीं चलेगा, लॉजिक यही चलेगा कि लोहा, सोना, चांदी ये सब मेटल है और ये मेटल नहीं है, ठीक है, जी। क्लियर। 81 में देख लेंगे, यस सर। बेल, भालू, शेर, मुर्गी, बैल, भालू, शेर, मुर्गी मुर्गी, इसे मुर्गी होगा शायद। हाँ, सभी जानवर हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, अलग कौन सा हो जाएगा, मुर्गी शायद। मुर्गी अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो पैर के जानवर है, ये चरिंद में आता है, परिंद में, और ये सब चढ़ने वाले चार पैर के जानवर हैं, ठीक है। 82 देख लेंगे, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, निर्मला, निर्मला क्या है, ये दरिया का नाम नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब दरिया है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ऑप्शन डी। है, निर्मला नहीं है, ठीक है, डी हो जाएगा। जी। पटना, रायपुर, भोपाल, कानपुर, पटना, रायपुर, भोपाल, कानपुर, भोपाल, रायपुर, पटना, ये सब कानपुर होगा सर। क्यों? रायपुर की तो राजधानी है अपनी। कानपुर क्यों होगा अलग, अलग का वजह बताओ ना, वजह क्या है। पटना राजधानी है सर। हाँ, ये सब राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जी। छत्तीसगढ़ की, जी। और भोपाल एमपी की, एमपी की राजधानी है, कानपुर राजधानी है नहीं। कहीं की राजधानी नहीं है, इसके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। जी। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा उर्दू का है, इसके इस पे सिर्फ आंसर मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है, इसका ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, ठीक है, ये उर्दू का एक क्वेश्चन। शायद सर इसका आंसर दो है सर, बी, ईद अल अजहा, ठीक है, ईद उल जुहा। ईद उल जुहा में कितने सर साकिन है। कितने हर्फ हैं,
दो होंगे सर। दो होते हैं, ईद होता है, अल होता है, फिर अजहा होता है। यस, तीन होते हैं, तीन। ईद, तीन तीन। ठीक है। तीन होगा सर। उर्दू हाँ, उर्दू से पता किया हुआ है इसका, ठीक है। उर्दू तो जी। तीन है सर। अच्छी तो उर्दू नहीं आती है, लेकिन इतना तो मालूम है कि ईद अल अजहा में 3 हर्फ हो सकते हैं। हर्फ साकीन कितने हैं, कितने हर्फ साकीन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। जी वेन डायग्राम के सवाल है ये। इसमें आपको ये बताना है, इसमें 3 सर्किल होते हैं, ठीक है। 1 मिनट का कॉल है। ये जो वेन डायग्राम होता है, इसमें 3 सर्किल होते हैं, ठीक है। और 3 नाम दिए रहते हैं, तो जो भी इन तीनों का जो रिलेशन है, उसी हिसाब से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो बड़ा सर्किल है, इसके अंदर ये दोनों सर्किल आते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों का जो रिलेशन है वो इससे है, ठीक है। ये मेन है और ये दोनों इसके अंदर अंडर में आते हैं। ये तीनों क्या है, तीनों अलग आजाद है, लेकिन कुछ हिस्सा सेम है। इस पहले का, दूसरे का और तीसरे का, पहले दूसरे में कुछ हिस्सा सेम है, ये दूसरे तीसरे में कुछ हिस्सा सेम होता है, ठीक है। ये मतलब है। और इसमें है, इसमें भी वैसी है, तीनों अलग अलग है लेकिन कुछ हिस्सा सेम है, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में किसी के आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आएगा इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अलग अलग जी तरीके से बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि सवाल में क्या है। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि गाय और हाथी और जानवर, गाय और हाथी जानवर है, ठीक है। इसको जाहिर करने वाली शक्ल कौन सी होगी, ठीक है। गाय भी जानवर उसी है, को। हाथी भी जानवर है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये जानवर का सर्किल हो गया, ठीक है। और इसी के अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका गाय और ये हो जाएगा हाथी, ठीक है। और हाथी गाय में तो कोई कॉमन चीज नहीं है, हाथी अलग है, गाय अलग है, ठीक है। इसलिए ये दोनों अलग जी हैं। लेकिन ये दोनों जानवर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये जानवर के अंदर में आ गए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। यस सर। हाँ, इस टाइप का हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जी सर। ठीक है, वो अदद कौन सा है? इसमें आपका ये थोड़ा सा मैथ्स आ जाता है इसमें। वो अदद कौन सा है, ठीक है। 450 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखते हैं, ठीक है। 4.5 मीटर। 450 सेंटीमीटर को, हाँ, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अरे 400/100 कर देते हैं सर। 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 450 है तो इसको 100 से हम भाग देंगे, भाग सेंटीमीटर देते को हैं मीटर में बदलना। ये बस इसमें ध्यान देना है, लड़कियों का मैथ थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ये तो पता ही रहता है सबको, सब लोग सिलाई करती हैं लड़कियां, सबको पता रहता है कि मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, ठीक है। जी सर। छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग देते हैं, ठीक है। और जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम गुणा करते हैं, ठीक है। जी ये याद रखना है, ठीक है। तो 450 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में जा रहे हैं तो हम भाग देंगे, और कितने से भाग देंगे वो आपको, 100 से। 450/100 सर। वो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मिली सेंटी, ठीक है, फिर सेंटी डेसी, फिर डेसी मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है, ठीक है। डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ पे है, ठीक है। सेंटीमीटर से यहाँ आना है आपको, ठीक है। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर मीटर में आएंगे तो 10 और हो जाएगा, 10 से 100, ठीक है। 100 से भाग देना पड़ेगा इसको, ठीक है। 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, और एक 0 नीचे, इसको हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ बीच में लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका। समझ में आया? इसको और भी कुछ आसान करके बताऊं? समझ में आएगा? और इजी करके बताएं इसको। जी सर Yes, समझ में sir. आ गया। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये परसेंटेज का सवाल है, ठीक है, जी परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। 200 का 1.5% कितना होता है? 200 का 1.5% 3 होगा। तो जिसको मैथ नहीं आता है उसको, उसके लिए बहुत आसान तरीका है मेरे पास, ठीक है। जिसको परसेंटेज जी नहीं आता है, बहुत आसान तरीका है, जितना परसेंट भी निकालना है बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जी ठीक है, 200 का 10% निकालना बहुत आसान है, 1% निकालना बहुत आसान है, 50% निकालना भी बहुत आसान है, ठीक है। तो ये तीनों अगर सीख गए निकालना तो कोई भी नंबर का निकाल सकते हो, कितना भी फीसद निकाल सकते हो, ठीक है। तो 200 का 50% क्या होता है? आधा होता है, ठीक है, आधा, जी ठीक है। तो 200 का 50% कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 10% कितना हो जाता है? यानी इसका 10वां हिस्सा, ठीक है, 10वां हिस्सा। तो जी 10वां हिस्सा मतलब कि 10 से डिवाइड कर देना, एक जीरो हटा देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। 20 सर 20। 10वां हिस्सा 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1% कितना हो जाएगा? इसका 1.25 हिस्सा, ठीक है। 1.25 हिस्सा इसका क्या हो जाएगा? 200 को 100 हिस्से में बांटेंगे तो क्या कितना होगा? एक हिस्सा 2 का होगा, ठीक है। 1% कितना हो जी गया? 2, ठीक है। अब 1% मालूम है तो आधा परसेंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। आधा परसेंट कितना हो जाएगा? तो 200 का 1% एक है तो आधा परसेंट कितना हो जाएगा? 1, तो 1.5% एक कितना सर हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 2 + 1 3। 2+1 3। बिना मैथ बिना कैलकुलेशन किए आप निकाल सकते हो, ठीक है। सना समझ जी में आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है? नो जी सर सर। समझ गया। हेलो। हेलो हाँ सर, जी सर कहाँ कहाँ गए नहीं सर? सर, मेरे को क्या पता कहाँ गए। 2 मिनट इधर कॉल आएगा, 2 मिनट। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। अमन जागा हुआ है? पानी देना, फ्रिज में से पानी देना। साला पैसा किधर रखा हुआ? झम 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 कर रहा है। 1 रुपया इधर है। स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, मात्र 6 स्टूडेंट। ये लो, इतामी वाला पानी है रे, ये वाला नहीं, वो व्हाइट कलर का बोतल वाला। साजिद भाई माइक म्यूट कीजिए। ओके कर दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, इस सना को समझ में नहीं आया, इसको कैसे बताते हैं, ठीक है। सर एक बार दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, नहीं ये और आसान करके मैंने बताया है, ये और आसान करके बताया है, ठीक है। मेन जो क्या होता है इसका, जो सिंपल मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मैथ्स अच्छी है आपकी तो और आसान है। 1.5 पूछा है 200 का, ठीक है। इसका पूछा है 200 का पूछा है, 200 लिखेंगे, 200 का जहां पे आता है वहां पे हम गुणा का साइन दे देते हैं। 200 का 1.5%, ठीक है, फीसद, फीसद को हटा के फीसद की जगह पे हम 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यस सर। 200 का 1.5%, मतलब 200 का मतलब 200 गुणा 1.5, और फीसद की जगह पे हम 100 से भाग दे देते हैं। बस इसको कर लीजिए तो 200 2 0 2 0 से कट जाएगा। 1.5 गुना 2 कितना हो यस जाएगा? सर। 3। ये ऐसे आ गया। तो कैलकुलेशन अगर सही है तो ऐसे कर यस सकते सर, हैं, ये वहाँ कैलकुलेशन नहीं लिखा। आता लेकिन जोड़ भाग नो सर नहीं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
कैलकुलेशन अगर जिसको नहीं आता है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। 200 का 1% हो गया और आधा परसेंट हो गया 1, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 1.5%। ठीक है, अब आ जाइए 88, क्वेश्चन नंबर 88। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। छोटे ठीक है, जा रहे हैं। तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है? 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है सर। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 1 ही किलोमीटर पूछा है तो 1 गुने 1000 1000। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर पूछा होता तो 2000, 10 किलोमीटर पूछा होता तो 10,000। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर 1000। ये थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करते हुए सवाल का जवाब देना है कि अगर आप किसी शहर में रास्ता भूल जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप वहाँ मौजूद लोगों से भूल जाए तो क्या करेंगे? मौजूदा पुलिस अफसर से रास्ता मालूम करेंगे, खुद से रास्ता तलाश करेंगे, वहां लोग मौजूद लोगों से रास्ता मालूम करेंगे, इनमें से कोई नहीं। सर इस वहाँ पे मौजूद मेरा लोगों से रास्ता इस पे मेरा राय था, ऑप्शन इसमें और देना चाहिए। गूगल मैप से भी तो आ सकते हैं सर। सर सी वहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछ के जा सकते हैं। लोगों से ज्यादा ऑथेंटिक पुलिस वाले बताते हैं। ठीक है, लोग में हो सकता है कि चोर भी हो। ठीक है, यस सर ठीक है, लोगों में चोर भी एक हो option- सकता है, वो आपको बहका भी सकता है, गलत रास्ता भी बता सकता है, लेकिन सही अगर वहां पे पुलिस मौजूद है तो पुलिस से ही पूछना ज्यादा सेफ रहता है। ठीक है, जी सही आंसर ये हो जाएगा मौजूद। सर वो ठीक है, मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मौजूद पुलिस तो अफसर। सर सर मेरा आंसर डिजिटल इंडिया है सर, मेरा आते गलत नहीं था। हाँ, तो अलग से ऑप्शन नहीं डालोगे ना, जो ऑप्शन दिया है उसमें उसके हिसाब से सबसे सही आंसर ये हो जाएगा, मौजूद पुलिस अफसर से रास्ता मालूम करेंगे। ठीक है, तो सर पुलिस वाले भी सही नहीं बताते हैं। नहीं गूगल मैप है ना, पहुंच जाइएगा। गूगल मैप से भटक जाओगे, लेकिन पुलिस वाले सही बताते हैं। ठीक है, गूगल मैप से हर जगह की मैप नहीं रहती चलो नेक्स्ट है 90 नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, बाद में कल कंटिन्यू करेंगे। जी सर 48, सर 5x + 7x = 48 है। ठीक है, ये इक्वेशन है। x की कीमत क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये बतानी है आपको। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी? 4 सर 4। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देखिए, दोनों में x है, यानी ये दोनों एक ही x की वैल्यू 4 सर। हाँ, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसी की जगह x² होता और x होता तो नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों x है तो दोनों जुड़ जाएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12x = 48। x बराबर क्या हो जाएगा? 12 इधर जब जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाउंड्री के दूसरी तरफ जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 48 / 12, 12 × 48। ठीक है, 12 × 4 = 48। क्या आंसर हो जाएगा? 4। ठीक है, 4। यस सर। ठीक है, तो जिनको भी क्लास अच्छा लगा, जिनको ज्वाइन करना है कल भी, वो पे कर सकते हैं इसी नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 200 रुपीज सिर्फ चार्ज है। ठीक है, जो कर चुके हैं सही है, जो नहीं किया वो कर दें। ठीक है, तो कल आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके सर, थैंक यू।